चलिए देखिए, पाइप एंड सिस्टम है ना। पाइप एंड सिस्टम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। टाइप फर्स्ट बहुत इजी टॉपिक है, टाइम एंड वर्क जैसा ही है ना, ज़्यादा चेंजेस है नहीं, ठीक है। टाइप फर्स्ट की बात करते हैं ना, ठीक है। टाइप फर्स्ट में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सवाल नंबर 2। क्या है सवाल नंबर 2, देख लेते हैं हम। सवाल नंबर 2 में दिया है ना, दो नल ए तथा बी किसी टंकी को 16 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दो नल ए तथा बी किसी टंकी को 16 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले बी को बंद कर दिया। 16-24 का एलसीएम आएगा 48 लीटर का टैंक मान लो। टैंक की क्षमता या फिर वर्क काम 16 तिया 48, 24 दूनी 48, यानी कि क्षमता 3 और 2 आ जाएगी। क्लियर। अब इस 48 लीटर को भरवाने का पैटर्न क्या है, क्या बोला इन्होंने कि दोनों नल को एक साथ खोलो। चलो भैया, ए और बी दोनों को एक साथ खोला शुरू से हमने, है ना। इसके बाद क्या बोला, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले बी को, मान लो टंकी यहाँ भरती है, इसके 4 मिनट पहले किसको बंद करना है, बी को बंद करना है। तो बताइए ए और बी यहाँ से चालू है, यदि बी को बंद कर दिया तो लास्ट के 4 मिनट ए अकेला काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक है। ज्ञात कीजिए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम टंकी के भरने का निकालना है। अब हम जानते हैं ए ने 4 मिनट काम किया, तो ए 1 मिनट में 3, तो 4 मिनट में 3 चौक 12 लीटर पानी ए ने भर दिया। यहाँ पर 48 में से 12 गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 36, यानी कि ए और बी दोनों ने मिलकर यहाँ से हमें 36 लीटर पानी भरा है। तो निकाल ले टाइम, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना किया दोनों ने मिलकर, 36, और दोनों की मिला के क्षमता कितने, 3 और 2 5। इसको काटेंगे तो 5 सते 35, 7 सही 1/5 आएगा, है ना। कितना आएगा यहाँ पे, 7 सही 1/5 मिनट, है ना, ठीक है। तो अब जोड़िए दोनों को, टोटल टाइम 7 और 4 11, 11 सही 1/5 मिनट। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना, ये आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 4 ले रहा हूँ मैं 2 के बाद, सीधे आ जाते हैं सवाल में। पाइप एंड सिस्टम बहुत छोटा टॉपिक है आपके लिए, और समय और कार्य में ऑलरेडी काम कर चुके हो, कुछ नया नहीं है ना। ए और बी 10 और 12 घंटे में भरते हैं। ए और बी कितने कितने घंटे में भरते हैं, है ना। तो एलसीएम कितना आएगा, 60 लीटर का टैंक हो गया या फिर काम हो गया, 10 छंग 60, 12 पंजे 60, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। चलो, दोनों नलों को एक साथ 10 बजे खोला, टैंक को भरवाने का पैटर्न है, दोनों नलों को एक साथ 10 बजे खोला, ठीक। आगे क्या बोल रहा है ये, एक साथ 10 बजे खोला, तो ठीक शाम 4 बजे टंकी भरने का टारगेट है भैया। ठीक शाम 4 बजे टंकी भर जाए, इसके लिए नल ए को कितनी बजे बंद करें बीच में। मान लो यहाँ पे नल ए आपने बंद किया, है ना, तो लास्ट में बी बचेगा, तो कितने बजे बंद करें। ए और बी दोनों को एक साथ खोला 10 बजे, शाम में 4 बजे टैंक भरना है, और टैंक भर जाने का पैटर्न क्या है कि बीच में कहीं ए को बंद करना है। तो कितने बजे बंद करेंगे, टैंक पूरा 4 बजे तक भर जाए, यानी कि ये तय है कि यहाँ ए प्लस बी काम करेगा, यहाँ बी काम करेगा। अच्छा, 10 बजे 4 बजे तक टोटल 6 घंटे हुए कि नहीं हुए। अब आप देखो कौन ऐसा है जो पूरे 6 घंटे काम किया, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि बी पूरा 6 घंटे काम किया। देख लेते हैं, टोटल काम 60 लीटर है, टैंक भरना 60 लीटर में से बी ने 6 घंटे किया कि नहीं किया, तो बी का 6 घंटे का काम निकाल लें। बी की क्षमता क्या है, 5 के हिसाब से 6 घंटे में बताइए 30 लीटर काम किया बी ने। यदि बी ने 30 किया तो 60 में से 30 गया, तो यानी कि ए अकेले ने भी यहाँ से यहाँ तक 30 लीटर काम किया होगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए की। यहाँ से यहाँ तक 30 लीटर काम किया, तो यहाँ से यहाँ तक का ए का समय निकाल लें। समय कार्य बटे क्षमता से आएगा। अब आप जानते हो ए की बात करो, तो ए ने यहाँ से यहाँ तक कितना काम किया, 30, तो समय कार्य 30 है, और ए की क्षमता कितनी, 6, तो बताइए 5 घंटे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की समय की लंबाई 5 घंटे है कि नहीं, बताओ ज़रा, है ना। ए ने यहाँ से यहाँ तक ए ने 30 लीटर काम किया, काम पता है ए का 30 लीटर, क्षमता पता है ए की 6, तो ए के बहाने 30/6 करके समय की लेंथ आ जाएगी यहाँ की 5 घंटे ए के बहाने, है ना। तो 5 घंटे, तो पूछा क्या है कितनी बजे बंद करना चाहिए ए को, तो 10 बजे के 5 घंटे बाद ए बंद हुआ, 10 में 5 घंटा जोड़ोगे तो शाम में दोपहर में 3 बजे ए को बंद करेंगे क्या, तो कितने बजे ए को बंद करेंगे, 3 बजे। आती बात समझ में, क्लियर। अब मैं अगला सवाल ले रहा हूँ, है ना, अगले सवाल पर आ जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है अगला सवाल आपका, अगला सवाल है ना, ठीक है। सवाल नंबर 8 पर आ रहा हूँ मैं सीधे, है ना। सवाल नंबर 8 बारी बारी से टैंक भरने वाला टास्क है ना। सवाल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना।
सवाल नंबर 8, बारी बारी से टैंक भरा जा रहा है। क्या है, एक पाइप किसी टंकी को 12 में खाली कर सकता है ना, ठीक है, 12 में भर सकता है, और दूसरा 20 दिन में खाली कर सकता है, ठीक है ना। एक पाइप ए मान लो, एक पाइप बी मान लो, है ना। ये किसी टैंक को कितने में भर सकता है, ये किसी टैंक को 12 दिन में भर सकता है। भर रहा है मतलब पॉजिटिव काम कर रहा है, ये खाली कर रहा है, कितने में खाली कर रहा है, 20 दिन में। 20 घंटे होने चाहिए, दिन का टाइम नहीं लगेगा, लेकिन चलो दिन लिया है तो दिन ले लिया है ना। तो बी कितने में खाली करेगा, 20 दिन में। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। तो चलो भैया, तो 12 और 20 का एलसीएम पहले तो 60 लीटर का टैंक बना लें आप, है ना। टैंक 12 पंजे 60, 20 दिया 60, है ना। ये प्रतिदिन 5 लीटर भर रहा है, पॉजिटिव में भर रहा है, ये खाली कर रहा है प्रतिदिन 3 लीटर, है ना। अब इन दोनों से टैंक भरवाना है कैसे, एक दिन छोड़कर एक दिन। हाँ, टैंक कैसे भरवाना है, एक दिन ए भरेगा, एक दिन बी खाली करेगा, एक दिन ए भरेगा, एक दिन बी खाली करेगा, इस प्रकार से, है ना। तो ए 5 भरेगा, फिर बी 3 खाली करेगा, फिर 5 भरेगा, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा 60 लीटर में। मैंने आपको एक साइकिल बनाना सिखाया है। चलिए, एक साइकिल कितने दिन का बनेगा बताओ, 2 दिन का बनेगा क्या, है ना। तो एक साइकिल बनेगा 2 दिन का, और 2 दिन में काम कितना हो रहा है, +5 -3, प्लस का 2 लीटर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ सर, है ना। अब ये जो बारी बारी से टैंक भरने वाला टास्क है, इसमें टारगेट बनाया जाता है। टारगेट कैसे बनाया जाता है कि भैया जो टोटल काम है, बताया था मैंने, टोटल काम में से क्या माइनस करो, एक बार का पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि टारगेट क्या है, 55, बताया था मैंने, बताया था, समरी है, ये समरी क्लास है, ध्यान रखें आप, है ना। जब बारी बारी से टैंक भरते हैं, एक भर रहा है खाली कर रहा, भर रहा है खाली कर रहा है, तो इस टास्क में टारगेट बनाया जाता है। टोटल जो काम है उसमें से एक बार का पॉजिटिव वैल्यू माइनस करके 55 लीटर का टारगेट है। अब हमें पता चल गया कि 2 लीटर 2 दिन में, 2 लीटर 2 दिन में, है ना। अब देखो, तो 55 कितने दिन में, तो 2 लीटर 2 दिन में, तो 55 2 का गुणज नहीं है ना, 55 2 का गुणज या फिर मल्टीपल नहीं है। जब ऐसा होता है तो टारगेट को आगे पीछे किया जाता है। तो 2 से भागित 55 के ठीक बात कौन है, 56। तो टारगेट 55 नहीं बनेगा, टारगेट क्या बनेगा, 56। 2 से भागित, टारगेट आपका जो नंबर है उससे भागित होना चाहिए टारगेट हमेशा। 2 से 55 भागित नहीं है ना, तो 55 के जस्ट आगे, जस्ट नेक्स्ट, जस्ट आगे, ये टारगेट लेने का तरीका होता है। पीछे जाओगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन जस्ट आगे, तो 55 के जस्ट आगे 2 से भागे 56, यानी कि अब हम सीधे 56 लीटर भरवाएंगे। तो 2 × 28 × 28 आ जाएगा क्या, 56 लीटर, बताइए। तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 दिन में, बताइए 56 दिन में 56 लीटर भरा, 60 में से 56 गया, 4 लीटर और बचा है क्या, अभी कितना बचा है, 4 लीटर और बचा है। 57वां दिन किसकी बारी है, कि पहला दिन है, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन है, चौथा दिन भी, 5वां दिन है, 6ठा दिन भी, तो 56वां दिन भी यही एंड होगा। 57वां दिन अगला ए की बारी आएगी कि नहीं आएगी, तो किसकी बारी है अब, ए को काम कितना करना है, 4 लीटर, तो समय कितना लगेगा, देखिए ए की क्षमता है 5 लीटर भरने की, और करवाना केवल 4 है, तो फ्रैक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। तो जब भी फ्रैक्शन में जाए तो फॉर्मूला लगा लो, ईजी हो जाएगा, कार्य बटा क्षमता। चलिए, काम कितना करवाना है, ए से 4, ए से काम कितना करवाना है 4, और ए की क्षमता कितनी है 5, तो बताइए 4/5 दिन लगेगा क्या, तो 56 सही 4/5, 56 सही 4/5 दिन, ये आंसर आएगा इस सवाल का। आता है समझ में, है ना। साइकिल कैसे बनता है, टारगेट कैसे बनता है बताया, रिपीट करके देखना, जस्ट नेक्स्ट लेना है, क्लियर। तो 56 सही 4/5 दिन इसका आंसर आएगा, है ना, ठीक है, ऑप्शन डी, क्लियर। समझ में आए ये वाले सवाल आप लोगों को, ठीक है। तो बारी बारी सवालों का ध्यान रखना। मैं आ रहा हूँ सीधे सवाल नंबर 10 पर, है ना। ये बारी बारी वाले टास्क का ध्यान रखना आप, है ना। सवाल नंबर 10 क्या है, सवाल नंबर 10 हम देख लेते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी मान लेते हैं, 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं ना, ठीक है। अब एलसीएम ले भैया, तो 37.5 क्या होता है, 75/2। जब एलसीएम लो ना ऐसे, तो सिर्फ ऊपर वाले को लो, 75 और 45 का एलसीएम आएगा शायद 225, तो 225 लीटर का टैंक मान ले, है ना। 75 जब भी ऐसे बटे में है, इसको पहले ऐसा कर लो, ऊपर वाले का 75 और 45 का, नीचे वाला 2 नहीं लेना, है ना। 75 45 का एलसीएम आएगा 225। अब 45 से तो 5 बार जाता ही है ना, तो +5 आएगी एफिशिएंसी, 45 पंजे, 75/2 से कितनी बार में आएगा, तो 75/2 से कितनी बार में आएगा, x बार में आएगा 225। जैसे 45 से कितनी बार में आया 225, x बार में, तो x का मान कितना आया यहाँ से 45 पंजे ना, हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो
तो x बराबर कितना आएगा 5, तो ये 5 आ गया। उसी प्रकार 75/2 में किसका गुणा करें 225 से, ऐसे भी आप क्षमता निकाल सकते हो। तो 75 से 3 बार 3 दूनी 6, तो x बराबर 6, यानी कि क्षमता 6 आएगी कि नहीं आएगी। क्लियर। चलो अब कैसे काम करवाना इनसे। हाँ भैया, कुछ मिनट बाद b को बंद कर दिया जाए जिससे टैंक आधे घंटे में भर जाए, ठीक है ना। दोनों को एक साथ खोलना है। 225 लीटर कैसे भरवाना है भैया, दोनों को एक साथ खोलना है और कुछ समय बाद, है ना, दोनों को एक साथ खोलना है ना, ठीक है, और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाए तो लास्ट में ए बचेगा, ताकि टैंक आधे घंटे में भर जाए। यानी कि टोटल समय की लंबाई दी है हमें टैंक के भरने की आधे घंटे। अब आप बताओ, अब करें इसको सॉल्व, क्या निकालना है इसमें, पाइप बी को कितने समय बाद बंद किया, ये समय की लंबाई निकालनी। अच्छा, पूरे 30 मिनट ए अकेला पूरे 30 मिनट काम किया, पूरे 30 मिनट आधे घंटे कौन काम किया, ए। तो ए 30 मिनट में कितना काम करेगा, 6 की चाल से 6 × 30 बताइए 180 लीटर काम करेगा। तो 225 में से 180 गया तो बी ने केवल 45 लीटर काम किया है। तो यहाँ से यहाँ तक का बी का पकड़ो, बी का काम 45 है, तो बी का समय कार्य बटे क्षमता, है ना, ठीक है। कार्य बटा क्षमता की यदि हम बात करें तो देखिए, है ना, तो बी का समय किससे आएगा, कार्य बटा क्षमता से। आती बात समझ में, क्लियर है ना। तो बी का समय निकालना है। तो बताइए बी का कार्य कितना है, 45 है ना, ठीक है, और क्षमता कितनी है बी की 5। तो बताइए 9 आएगा आंसर। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का टाइम का वैल्यू 9 मिनट है कि नहीं। तो कितने समय बाद बी को बंद करेंगे, 9 मिनट बाद बी को बंद करेंगे, है ना, ठीक है, 9 मिनट आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 11 कर लेते हैं हम, है ना, सवाल नंबर 11। चलो देखो क्या है 11 में, देख लेते हैं ना, ठीक है ना। सवाल नंबर 11 में वो लोकपाल सर बुला रहे हैं आपको। सवाल नंबर 11 है ना, ठीक है। देखिए क्या है 11 नंबर का सवाल, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखो, है ना। ए किसी टैंक को 3 घंटे में भरता है, बी 4 घंटे में और सी 1 घंटे में खाली करता है। चलो भैया, ए किसी टैंक को 3 घंटे में भर रहा है, पॉजिटिव वर्क, बी उसी टैंक को 4 घंटे में भर रहा है ना, 4 घंटे में, ठीक है ना, क्लियर, और सी उसी को 1 घंटे में खाली कर रहा है ना, 1 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। 3, 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 12। तो 12 लीटर का टैंक मान लेते हैं हम, है ना, ठीक है ना, 12 लीटर का टैंक मान ले। अब यदि हम इसके आगे की बात करें, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 1 12 की 12, +4 +3 -12, भर रहा है और खाली कर रहा है ना। तो क्या आ जाएगा ये -12, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ए को शाम 3 बजे, बी को शाम 4 बजे। अब ये टैंक कैसे भरवाना है, 3 बजे किसको खोला, ए को, है ना, ठीक है। आगे क्या बोला, बी को शाम 4 बजे और सी को शाम 5 बजे खोला गया। बी को कितनी बजे खोला गया, शाम 5 बजे, और सी को रुको 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे, ये 4 बजे है ना, और इसको खोला 5 बजे, ठीक है, जो भी है ना। तो ए को 3 बजे खोला, 3 से 4 में ए अकेला काम किया, ए तो खुला ही हुआ था, 4 बजे बी भी चालू कर दिया, तो ए को तो बंद नहीं किया ना कहीं भी, ए यहाँ से खोला तो खुला हुआ है वो, तो 4 बजे बी को भी चालू किया, तो 4 बजे बताइए 4 बजे के बाद ए और बी दोनों भरेंगे, और 5 बजे सी को भी चालू कर दिया, यानी कि 5 बजे बाद ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे। चलिए ए 1 घंटा है, ये 1 घंटा, 1 घंटे में ए कितना भरेगा, 4 लीटर भर दिया, कितना भर दिया 4 लीटर, है ना। अब अगले घंटे ए और बी दोनों मिलकर भर रहे हैं, ये 1 ही घंटा है 4 से 5, 1 घंटे में ए और बी दोनों मिलकर कितना भर देंगे 7 लीटर। तो बताइए यहाँ तक 5 बजे टोटल कितना पानी है टैंक में, 12 लीटर का टैंक है, बट टैंक में 11 लीटर है कि नहीं है। अब जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 + 3 -12, यानी कि -5 आ रहा है, अकेला भारी पड़ रहा है दोनों पे मिलाकर। आप देखो रिजल्ट भरने की बजाय खाली करने में आएगा, मतलब अब प्रति घंटा 5 लीटर खाली होगा। -5 का मतलब प्रति घंटा 5 लीटर खाली होगा, जैसे प्रति घंटा 12 लीटर खाली हो रहा है, तीनों मिलकर, अकेला भारी है वो 7 है और ये अकेला -12 है, यानी कि तीनों मिलकर 5 लीटर प्रति घंटा खाली करेंगे। अब भी प्रैक्टिकल सुनना मेरी बात, है ना। 11 लीटर टैंक में पानी है और प्रति घंटा 5 लीटर खाली करेंगे, तो कितने समय में पूरा टैंक खाली होगा, यही पूछा है। तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। अच्छा, काम करने को कितना है, टैंक में 11 लीटर पानी है कि नहीं है, और प्रति घंटा कितना निकालेंगे, 5 लीटर प्रति घंटा निकालेंगे, लीटर लीटर कैंसल, घंटे में रिजल्ट आएगा, यानी कि 5 बजे के बाद 11/5 घंटे में पूरा टैंक खाली होगा। 11/5 को क्या लिखेंगे आप, 2 सही 1/5 घंटे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्लियर। ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है, अच्छा इस प्रकार से दिया है, 2 सही 1/5 घंटे, यानी कि 2 घंटे
और घंटे का 5वां भाग क्या होता है? 12 मिनट। अरे घंटा यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट का 5वां भाग ले लो ना, 12 मिनट आएगा क्या? 2 घंटा 12 मिनट, यानी कि 5 बजे के बाद 2 घंटा 12 मिनट। तो 5 बजे में 2 घंटा 12 मिनट जोड़ोगे तो 7:12 पे टैंक पूरा खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा सवाल था, ध्यान रखना ना, 7:12 पे टैंक खाली। ठीक है, चलिए अब मैं आ रहा हूँ टाइप 2 पर, है ना? आया समझ में? ठीक है, पाइप और टंकी की कहानी आपको है ना। अब मैं आ रहा हूँ टाइप 2 पर, है ना? ठीक है, समरी के बहाने पूरा टॉपिक आप कवर करें। चलिए टाइप 2 पर आ रहा हूँ, ठीक है ना? अब सुनिए मेरी बात, टाइप 2 की बात करें। टाइप 2 में सबसे पहले मैं लेता हूँ सवाल नंबर 2, है ना? सवाल नंबर 2 ले रहा हूँ, ठीक है। ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 20 तथा 10 मिनट में भर सकते हैं। ए तथा बी किस भर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, कितना कितना टाइम में भर रहे हैं? सवाल नंबर 2 लिया है मैंने, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। ए तथा बी किसी टंकी को 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं, है ना? 20 मिनट 10 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है ना? एक निकासी नल सी भी है, एक तीसरा पाइप सी भी है जो पानी निकालता है ना? ठीक है, अगर तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 60 मिनट में भर जाती है। सर आ जाए, आप आना हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि तीनों को खोला जाए तो टंकी 60 मिनट में भर जाती है। देखो क्या बोला है, यदि तीनों को खोला जाए तो टंकी 60 मिनट में भर जाती है ना? ये भरने वाला, ये भरने वाला और ये निकासी पाइप है खाने वाला, है ना? तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 60 मिनट में भर जाती है ना? ठीक है, टंकी 60 मिनट में भर जाती है। ज्ञात करो कि अकेला सी कितनी देर में खाली कर सकता है। अकेला सी कितनी देर में खाली कर सकता है, ये निकालना है। इसको निकालने के 2 तरीके बताए थे। चलिए अब देखिए क्या है कहानी। 20, 10 और 60 का एलसीएम कितना है? 60 लीटर का टैंक मान लें हम। 20 तिया 60, 10 छंग 60 और 60 एकम 60, है ना? भर रहा है पॉजिटिव, ये भी भर रहा है पॉजिटिव, चाहे निकासी पाइप है लेकिन तीनों का रिजल्ट तो भर ही रहा है ना टैंक, तो ये भी पॉजिटिव। आई बात समझ में, है ना? ठीक है, 60 मिनट में। अच्छा खाली कर रहा है क्या ये? 60 मिनट में भर जाती है। अच्छा भर रहा है ना ये भी, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर ये ए किसका रिजल्ट है? ए बी सी तीनों का मिलाकर रिजल्ट है ना ये 1। तो ए का रिजल्ट क्या है इसमें? +3। बी का रिजल्ट क्या है? +6। अब बताइए 6 और 3 कितना हुआ? 9। सी का वैल्यू क्या रखो कि रिजल्ट +1 बैलेंस हो? -8 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? 9 -8 तभी +1 आएगा, यानी कि सी की क्षमता -8 आ गई कि नहीं आ गई? तो सी अकेला काम को कितने समय में करेगा? तो आप जानते हैं समय बराबर कार्य बटे क्षमता होता है। तो कार्य कितना, क्षमता कितनी है ना, देख लेते हैं। अच्छा कार्य कितना है? कार्य है 60, क्षमता कितनी इसकी? 8। माइनस लगाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए खाली कर रहा है। आंसर तो पॉजिटिव ही लिखेंगे ना। तो 30/4 हो जाएगा ये, और करेंगे तो 15/2 हो जाएगा, 7.5 आएगा आंसर। आंसर कितना आएगा इसका? 7.5 मिनट। 7.5 मिनट में अकेला काम कर सकता है ना, 15/2। 7.5 यानी कि एक प्रकार से वो 15/2 है। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बताया था मैंने आपको, ए और बी दोनों को मिला लो, है ना? क्या तरीका बताया था कि भैया ए और बी दोनों मिलके भर रहे हैं, लेकिन ए और बी को कौन परेशान कर रहा है? सी। ए और बी को 1 यूनिट मान लिया जाता है, ए और बी को कौन परेशान कर रहा है? सी, है ना? सी दुश्मन है, सी परेशान कर रहा है। तो ए और बी दोनों मिलके कितने टाइम में भर सकते हैं? 20/3 में। जब आप बोलोगे ये क्या है सर, ये मैंने बताया था आप लोगों को, है ना? ए और बी, यदि ए किसी काम को 20 दिन में करे, बी 10 में करे, तो दोनों मिलके कितने में करेंगे? ऊपर गुणा और नीचे प्लस, है ना? तो बताइए 20/3 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? तो ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे? 20/3 में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, 20/3, है ना? अब a + b + c, क्लियर? ठीक है, 20/3, है ना? जब a और b के साथ c मिल जाए तो फिर टाइम कितना लगेगा? 60 मिनट। 60 मिनट कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट। तीनों मिलकर कितने में करेंगे? 60 में। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस नीचे लिखा जाता है। इन दोनों का कितना डिफरेंस है? 160/3 अंतर है। इसमें से इसको माइनस कर लो, 60 - 20/3, 3 6 18, 180 - 20, 160/3। 3 से 3 कैंसिल, 20 से 8 बार जाएगा, 60/8, 15/2 आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो बताइए आंसर कितना आएगा? 15/2। ये तरीका मैंने सवाल का आपको सिखाया था, है ना? चलिए 2 के बाद आ जाते हैं हम सवाल नंबर 3 पर। चलो देखो क्या है सवाल नंबर 3, देख रहे हो ना सभी लोग आपकी स्क्रीन पर? ये देखो, ये रहा सवाल नंबर 3, है ना? तो सवाल नंबर 3, है ना? सवाल नंबर 3, ठीक है ना, है ना? सवाल नंबर 3 में दिया है
ए किसी काम को 15 में करता है, बी 10 में करता है। ए टंकी भरता है 15 घंटे में और बी भरता है 10 घंटे में, है ना। ए भरता है 15 घंटे में। 1 मिनट में पानी पी लूँ थोड़ा सा, है ना। ए भरता है 15 में और बी भरता है 10 में, है ना, ठीक है। तीसरा नल सी 20 लीटर प्रति मिनट दर से खाली करता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए 10 घंटे में भरती, तीनों को एक साथ। ये भर रहा है, ये भर रहा है। तीसरा नल सी जो पानी निकालने वाला है उसकी चाल दी है कि किस चाल से पानी निकालता है, 20 लीटर पर मिनट की दर से, ठीक है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए बी सी तीनों को, ये भरने वाला, ये भरने वाला और ये खाली करना, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। कितने घंटे में? 10 घंटे में। आती बात समझ में, है ना। तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। तो चलो भैया एलसीएम ले लो पहले। तो एक तो वो दूसरी वाली मेथड ही बताऊंगा मैं इसमें ना। 15 10 10 का एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 30 लीटर का टैंक मान लो। 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 10 तिया 30, है ना। अब 3 में आप जानते हो ए बी सी तीनों है, भर रहा है, खाली कर रहा है। तो ए का +2 है, बी का +3 है। अब बताइए सी का वैल्यू क्या रखूँ कि रिजल्ट इन तीनों का +3 है? -2 रखूँ कि नहीं रखूँ? 2 कट के तभी तो +3 रिजल्ट आएगा। सी की क्षमता इस बहाने -2 आ गई। तो सी अकेला काम को कितने समय में करेगा? कितने समय में करेगा? कार्य कितना है? 30 और क्षमता कितनी सी की? 2। बताइए 15 घंटे लेगा कि नहीं लेगा? सी अकेला 15 घंटे में टैंक खाली कर सकता है, ये आया है ना। अब सी की चाल क्या है? सी प्रति मिनट 20 लीटर खाली करता है। यदि सी 1 मिनट में 20 लीटर काम करता है, ठीक है, और सी के बारे में हमें पता है सी 1 मिनट में कितना काम कर रहा है? 20 लीटर, है ना। सी 1 मिनट में 20 लीटर काम कर रहा है और सी के बारे में हम जानते हैं कि 15 घंटे में पूरा टैंक जितना काम कर देगा। तो 15 घंटे चला ले, सी को पता चल जाएगा कि टैंक की क्षमता कितनी है। 15 घंटे में पूरा टैंक खाली करता है ना ये, तो 15 घंटे का वैल्यू पूरा टैंक की क्षमता बन जाएगी अपने आप। तो 1 मिनट में 20 लीटर, तो पहले तो 1 घंटे में कितना, तो इंटू 60 करके बताइए 1 घंटे में इतना लीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 घंटे में इतना लीटर, 1 घंटे में इतना, तो 15 घंटे में कितना, है ना। तो इंटू 15 कर ले, तो 15 घंटे में कितना आएगा? 18,000 लीटर आएगा कि नहीं आएगा, है ना, ठीक है। कितना आएगा? 18,000 लीटर, है ना, ठीक है। तो 15 घंटे में कितना आएगा? 18,000 लीटर। टंकी की क्षमता हुई 18,000 लीटर। समझ में आया नहीं? अब एक दूसरा तरीका, ए और बी को सिंगल यूनिट मान लो और ए बी को कौन परेशान कर रहा है? सी। बताया था ये तरीका मैंने, है ना। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने में करेंगे? 15 × 10/25, 6, है ना। ए और बी दोनों मिलके, ए कितने में कर रहा है? 15 में, बी कितने में कर रहा है? 10 में। तो 15 × 10/15 + 10, तो 150/25, 25 × 150। तो ए और बी दोनों का मिला के 6, दोनों मिला के 6 घंटे में भरते हैं। लेकिन जब ए और बी को सी परेशान किया तो कितने घंटे लग रहे हैं? 10। इसका डिफरेंस दोनों का नीचे आता है 4, काट दे। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, आ जाएगा 15 घंटे। तो देखिए जो 15 घंटे आप इतनी मेहनत करके लाए, वही 15 घंटा इतना शॉर्ट में यहाँ पर आ जाता, बताया था मैंने। तो 1 मिनट में 20 लीटर, तो 15 घंटे चला लिया, है ना। ये 15 घंटा यहाँ से आ गया, क्लियर। चलिए अब 3 के बाद सवाल नंबर क्या कर ले। अब इसी प्रकार के सवाल तो आप लोग कर लोगे, है ना, ठीक है। अब इसमें एक सवाल नंबर 4 करवा देता हूँ मैं आपको, है ना, चौथा सवाल, ठीक है। देखिए क्या है चौथा सवाल, देख लेते हैं हम, है ना। सवाल नंबर 4, चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल इजी है। टंकी के नीचे एक लीक इसे 12 घंटे में खाली कर, एक लीक छेद खाली कर रहा है, 12 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है ना। अब एक नल चलाया गया जो 10 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है। एक नल चलाया गया, उस चलने वाले नल को बी मान लेते जो भर रहा है ना, जो 10 लीटर प्रति मिनट भर रहा है, 18 घंटे में खाली हो जाती है ना। यूँ अकेला 12 घंटे में खाली कर देता, लेकिन एक पानी भरने वाला नल चला दिया तो इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इस वजह से खाली करने में 18 घंटे लग गए। 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 36। 36 लीटर टैंक में 12 तिया 36, 18 दूनी 36, है ना, ठीक है। तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, है ना। तो 3 लीटर खाली कर रहा है, 2 लीटर खाली कर रहा है। 2 लीटर आप जानते हैं और भी दोनों का मिला के, इसमें ए का रिजल्ट -3 है ना।
तो बी का रिजल्ट क्या रखे कि -2 आ जाए, +1 रखे कि नहीं रखे बताइए। तो बी की क्षमता इस बहाने +1 आ गई। तो बी अकेला टैंक को कितने समय में खाली करेगा, कार्य बटे क्षमता, काम कितना है 36, और बी की क्षमता कितनी +1, तो बताइए 36 घंटे में बी अकेला पूरा खाली कर सकता है। अब प्रति मिनट कितना खाली करता है 10 लीटर बी, 1 मिनट में बी कितना खाली करता है 10 लीटर। तो 36 घंटे में कितना, तो पहले तो इंटू 60 करके 1 घंटा बना लो, 1 घंटे में इतना, तो 36 घंटे में कितना इंटू 36 कर लो, तो 36 घंटे में इतना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो 21,600 लीटर, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात। अब इसी सवाल को करने का शॉर्ट तरीका यार, ए अकेला और ए को कौन परेशान कर रहा है, ए को परेशान कर रहा है बी। तो ए अकेला बताइए 12 घंटे में खाली कर सकता है, ए के साथ जब बी आया तो 18 घंटे लग गए, 12 और 18 का अंतर कितना है 6, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36। तो बताइए बी अकेला कितने में भरेगा 36 में। तो यही चीज़ जो यहाँ आई 36, इतनी मेहनत करके इतने से में आ जाती, 36 घंटे चला लो 21,600 आ जाएगा, है ना। ये सवाल है। अब सवाल नंबर 2 समझ गए इस प्रकार के सवाल को, है ना। अब सवाल नंबर 10 जिसमें क्षमता निकालनी होती है, ये सवाल मैंने करवाया। अब सवाल नंबर 10 पर आ जाते हैं, टाइप 2 का सवाल नंबर 10। बाकी इस टाइप में सारे सवाल इसी के जैसे, सारे सवाल जो अलग है थोड़ा सा वो मैं करवा रहा हूँ। 10वां सवाल है ना, एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। टंकी की क्षमता कितनी नहीं पता, लेकिन टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है, ठीक है। यदि इसमें 60 लीटर तेल निकाल दे, कितना निकाल दे 60 लीटर निकाल दे, तो फिर टंकी का कितना भाग भरा है तेल से, 4/5 भाग भरा है ना। 6/7 भाग भरा था, 60 लीटर निकाल जाए तो केवल 4/5 भाग भरा हुआ बचा। तो बटे में 7 और 5 को देखते हुए टंकी की क्षमता 35 यूनिट मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो 35 का 6/7 कितना आएगा 30 यूनिट, है ना। और 4/5 कितना आएगा 28 यूनिट। तो बताइए 30 से 28 यानी कि 2 यूनिट खाली हुआ कि नहीं हुआ, है ना। क्लियर। तो 2 यूनिट किसके बराबर है 60 लीटर, 2 यूनिट किसके बराबर है 60 लीटर। तो बताइए 1 यूनिट कितना आएगा 30 लीटर, है ना। 1 बराबर 30, तो 35 बराबर 35 गुणा 30। तो बताइए 1050 लीटर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो टंकी की क्षमता कितनी हो गई 1050। आया समझ में। ये है भैया टाइप 2। टाइप 1 इसके पहले करवाया। टाइप 3 में व्यापम के प्रीवियस क्वेश्चन है सारे के सारे। टाइप 3 में व्यापम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन है जो टाइप 3 के सारे क्वेश्चन व्यापम के आपको लगाने। और टाइप 3 में जो क्वेश्चन है उन्हीं पर बेस्ड है जो टाइप 1 और टाइप 2 में आपको बताया। टाइप 3 आपने लगाना, यही समरी थी पाइप और टंकी की। इस समरी के बहाने पाइप और टंकी के सारे सवाल करने की कोशिश करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली समरी में, है ना।